अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो अल्फाज से मिलकर बना होता है, एक होता है ट्रांसफ़र और दूसरा होता है रेजिस्टर। अब हमने इन दोनों अल्फाज को ही मिलाकर ट्रांजिस्टर का लफ्ज़ क्यों बनाया? बेसिकली इन ट्रांजिस्टर देयर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू अ हाई रेजिस्टेंस। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह इस सारी लेक्चर में, इस सारी वीडियो में। तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली हम लोग करते क्या है, अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू बैक टू बैक पीएन जंक्शंस मेड इन अ सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब अमूमन सवाल आता है कि भाई पीएन जंक्शन क्या है। जिसको पीएन जंक्शन का नहीं पता वो जाके मेरी पिछली वीडियो देख ले, इंशाल्लाह 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर पीएन जंक्शन कुछ इस तरह का होता है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इसमें जो होल पी टाइप में होल्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और बीच में डिप्लीशन भी चलता है। तो हमने क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर में एक नहीं बल्कि दो दो पीएन जंक्शंस को यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा एक ट्रांजिस्टर बनता है। अब ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है बीजेटी और दूसरे होते हैं एफईटी। हमारा कंसर्न जो है सारा वो बीजेटी साथ है। बीजेटी मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बीजेटी भी हमारे पास मजीद दो तरह के होते हैं, एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। अब एनपीएन क्या है, पीएनपी क्या है, इस सब का इंशाल्लाह हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं और वो है एमिटर, बेस और कलेक्टर के। जब हम एमिटर, बेस और कलेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमें फिर कोई मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह। अब एमिटर, बेस और कलेक्टर का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास इस तरह से है कि हम लोग ले लेते हैं एक इस तरह का ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एमिटर। जो लेफ्ट पे होता है, याद रखना है, जो लेफ्ट पे होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एमिटर, जो बीच में होता है उसे हम कंसीडर करते हैं बेस, और जो सबसे राइट कॉर्नर में होता है उसे हम कंसीडर करते हैं कलेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। अब एमिटर की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है मॉडरेट साइज। इसका साइज मॉडरेट है, आप लोगों को इतना फील नहीं हो रहा होगा, अच्छा चले इसकी बाद में करेंगे। बेस का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। हम मेंशन भी कर लेते हैं यहाँ पे 10⁻⁻⁶ मीटर। ये बहुत थिन होती है बेस। मैंने फिर से कहा, इतना आपको फील नहीं हो रहा होगा कि ये थिन है, लेकिन ये बहुत थिन होता है, समझाने के लिए ऐसे बनाया हुआ है, वरना ये बहुत थिन होती है बेस। ये तो अभी मैंने मोटी बनाई है। कलेक्टर लार्जर साइज, सबसे लार्ज, इन तीनों में से सबसे लार्ज साइज कलेक्टर का होता है, सबसे कम बेस का होता है और एमिटर का मॉडरेट साइज होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो एमिटर है हाईली डोप्ड। अब हाईली डोप्ड क्या मतलब? अब हाईली डोप्ड का मतलब ये है कि अगर सपोज यहाँ पे एन है चाहे पी है, इसमें हम लोग अगर एन है तो यहाँ पे एन का क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ठीक है ना। बस ये चीज़ आप याद रख लें, हाईली डोप्ड होती है, जो बेस होती है वो लाइटली डोप्ड होती है, और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। अब ये सब कुछ भी ये ज़्यादा डोप्ड क्यों होता है, ये लाइटली डोप्ड क्यों होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड क्यों होता है, इस सब के आंसर भी आपको ज़रूर मिलेंगे। बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस ऊपर, ताकि आप लोगों का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बीजेटी के दो किस्में होती हैं, हम दूसरा एक साथ ही बना लेते हैं। ये हमारे पास फिर आ गया एमिटर, ये आ गया बेस और ये आ गया कलेक्टर। अब समझने की बात है, आप लोगों ने इसको समझते हैं। दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एन पी एन और दूसरी होती है पी एन पी, ठीक है ना। अब एन पी एन क्या मतलब, पी एन पी क्या मतलब? इसका मतलब ये है, हमने पहले लिया था एक ट्रांजिस्टर। जब हम हमने कहा ट्रांजिस्टर होता है दो पी एन जंक्शन का की कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें बेसिकली ये एन पी एन उनकी कॉम्बिनेशन है पी एन जंक्शन की, और ये पी एन पी भी दो पी एन जंक्शन की ही कॉम्बिनेशन है। और हम लोग ये कॉम्बिनेशन दो तरह के कर सकते हैं, इनको दो वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक है एनपीएन और दूसरा है पीएनपी। अब एनपीएन में क्या होता है, एनपीएन में ये होता है, समझने की बात है, एमिटर बेस कॉमीटर होता है ना, तो आप कर लें एमिटर बेस कॉमीटर कह रही हूँ कलेक्टर, और यहाँ पे एन पी एन ऐसे कर लें। इसको पहले हम लगा लेंगे एन, फिर लगेगा पी, फिर लगेगा एन, कोई मसला वाली बात ही नहीं है इसमें। दूसरा पीएनपी, तो पीएनपी के केस में एमिटर जो होगा वो पी होगा, बेस जो होगा वो होगा एन, और जो कलेक्टर होगा वो दोबारा से होगा पी, ठीक है ना। ये हमारी बात भी डन होगी। मैंने कहा था कि हम पहले देख लेते हैं, इस प्रॉपर्टीज की भी समझ में आ जाएगी। मॉडरेट साइज, इसका दोनों की एमिटर की मॉडरेट साइज है। अब दूसरी बात जो हाईली डोप्ड है, इसका मतलब ये है, हमने कहा एमिटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे दिखाएंगे भाई कि सबसे ज़्यादा ये एमिटर डोप्ड होता है? इसका मतलब ये होता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। हम मिसाल तौर पे हम 4 लगा लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल 4 ऐसे। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल्स तो भाई बहुत ही कम ना,
इक्के दुक्के नजर आ रहे हैं, ये होल्स, ये वाले होल्स हैं ये, ठीक है ना, ये होल्स इक्के दुक्के नजर आ रहे हैं। फिर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम बनाएंगे कम, 3 कर लेते हैं, चलो हमने कम बना लिए। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टीज पूरी हो नहीं गई, हाईली डोप भी हो गया एमिटर, बेस लाइटली डोप भी हो गया, और कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली डोप भी हो गया है, और एनपीएन वाली भी फॉलो हो गई कंडीशन। इसके बाद हमारे पास आता है पीएनपी। पीएनपी में हमने एमिटर की, अच्छा इसमें होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो हम होल्स को, एमिटर चूंकि हाईली डोप्ड होता है इसलिए हम लोग होल्स भी बहुत ज़्यादा बनाएंगे, हम वही 4 बना देते हैं, 4 बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिर कम है क्योंकि बेस में तो बहुत ही कम होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग 3 बना लेते हैं समझाने के लिए। मतलब यही चीज़ दिखा रही है कि एमिटर में हाईली डोप्ड होता है, इसमें ज़्यादा चार्ज होता है और इसमें कम होता है, और भाई इसको तो ना ही पूछो, बेस में तो सबसे कम होता है। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। मैं फिर बता रही हूँ, ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स होती हैं, बीजेटी, एफईटी। बीजेटी की जो 2 टाइप्स होती हैं, हमारा कंसर्न बीजेटी के साथ है, बायोपोलर जंक्शन के साथ है। एनपीएन, पीएनपी, अब इन दोनों में से भी ज़्यादा कंसर्न हमारा एनपीएन के साथ है। ये रफ मैंने बनाया समझाने के लिए, बाकी आप लोगों को यहाँ से फुल क्लियर और खूबसूरत सी एक यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज होगी। अब हम आते हैं इसके सिंबल की तरफ। पीएन जंक्शन का सिंबल तो आपको सीधी सी बात है, ये पता है, कई दफ़ा बता चुके हैं। पीएन जंक्शन फिर बता देते हैं। पीएन जंक्शन में हमारे पास ये पीएन जंक्शन है, तो पीएन जंक्शन में हम लोग पी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे और एन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये पी आ गया और ये एन आ गया, पीएन जंक्शन। अब हमने कहा भाई ट्रांजिस्टर को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, तो अब जहन में था कैसे करें, सोचे ट्रांजिस्टर में क्या चीज़ होती है, एमिटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर, ये बात की बात है कि वो एनपीएन है कि पीएनपी है, लेकिन हर ट्रांजिस्टर में ये चीज़ तो जरूरी है ना कि एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, अब कैसे रिप्रेजेंट करें, एक बेस बनाएंगे, ये एमिटर आ गया, ये कलेक्टर आ गया और ये हमारा बेस आ गया, ये एमिटर आ गया, ये कलेक्टर आ गया और ये बीच में बेस आ गया। ये बेसिक थी, ये बेसिक है। अब हम मजीद फर्दर आते हैं कि भाई वो एनपीएन है कि पीएनपी है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और बना देते हैं बिल्कुल इस तरह, ये एमिटर, ये बेस और कलेक्टर। मैंने पहले कहा जब अगर एनपीएन है तो हर हाल में एमिटर को हम लेंगे एन, और अगर बेस को लेंगे पी और कलेक्टर को लेंगे दोबारा एन, तो एनपीएन हो गया। इसके अलावा अब हमारे पास पीएनपी आ गया, तो पीएनपी के केस में एमिटर हो गया पी, बेस हो गया एन और कलेक्टर हो गया दोबारा पी, फिर से वही बात। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सिंबल को करती है, सिंबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक एरोहेड। अब एरोहेड कहाँ लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये 2 सवाल आपको याद रखने होंगे कि एरो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो एरो हेड होगा वो लगेगा एमीटर पे। ये पहली चीज तो डन हो गई कि एरो हेड हमेशा लगेगा एमीटर पे, और ये एमीटर हमने दिखा दिया, एमीटर पे यहाँ लगेगा। अब दूसरी एमीटर ये वाला होता है। अब दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम P टू N। भाई जहाँ P टू N से इसकी डायरेक्शन होगी, P से निकलेगा N की तरफ जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया एमीटर पे लगेगा, पहली कंफ्यूजन के लिए एमीटर पे लगेगा। दूसरी कंफ्यूजन ये थी कि किस डायरेक्शन में लगेगा, तो P ये है और N ये है, तो कहाँ लगेगा, N की तरफ लगेगा। इस केस में एमीटर कौन सा है, अरे ये तो नहीं ना, यही है एमीटर, तो ये है, और कहाँ लगेगा, P टू N, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये हमारा सिंबल हो गया, देखें आप, एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये NPN है और यहाँ पे P टू N इसकी डायरेक्शन है। लिखा भी हुआ है मैंने, एरो शुड गो फ्रॉम P टू N साइड बिकॉज इन फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N। ये कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाइसिंग में क्या होता है, अब बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग बाइसिंग करते हैं एमीटर की और बाइसिंग करते हैं कलेक्टर की। अब एमीटर को हम करते हैं फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर को करते हैं रिवर्स बाइस। पहली चीज़ क्लियर होगी, एमीटर को करते हैं फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर को करते हैं रिवर्स बाइस। अरे भाई कैसे, अब मिसाल ले लें, ये देखें, हमने लिया NPN, इसको ज़रा हमने खोल के लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमने लिया NPN, ये आ गई N साइड, ये P साइड और दोबारा N, इसको फिर ये एमीटर आ गया, ये बेस आ गया, ये कलेक्टर आ गया। इसको हमने हाईली डोप किया, इसको लाइटली डोप किया और इसको तो शदीदी लाइटली डोप किया। अब इसकी पहले हमने करनी है, हमने जो बाइसिंग करनी होती है वो करनी होती है एमीटर की और वो करनी होती है कलेक्टर की। हमने एमीटर की बाइसिंग करनी होती है, कलेक्टर की बाइसिंग करनी होती है। एमीटर की बाइसिंग हम कुछ यूं करेंगे कि हम लोगों ने एमीटर को करना होता है रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर को करना होता है रिवर्स बाइस। अब कैसे करेंगे,
अब मिसाल ले लें, अब हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। हम लोग पहले ले लेते हैं एनपीएन को। ये हमारे पास आगे एन साइड, ये पी साइड और ये एन साइड। एमीटर में हमारे पास एन टाइप है जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब क्या होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, क्या होता है आप समझ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सीधा बात करें एमीटर की, ये हमारे पास आ गया एमीटर। एमीटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये एन टाइप है। फॉरवर्ड बाइसिंग हमेशा तब होती है जब हम एक एन टाइप को कनेक्ट करें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो ये क्या होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ये आ गई एमीटर की फॉरवर्ड बाइसिंग तो हो गई, देखिए हमने कर ली, कितनी सिंपल सी बात थी। वीवीबी, इसकी बैटरी को हम कहेंगे वीवीबी, याद करने में भी इजी, वीवीबी। इसके बाद हमारे पास आता है दोबारा कलेक्टर में, तो एन टाइप आ गया, क्योंकि भाई एन पी एन है ना, कलेक्टर में भी एन होगा लेकिन ये लाइटली डॉट होगा, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इसकी बैटरी जो हम कनेक्ट करेंगे, इस कलेक्टर को करना होता है रिवर्स बाइस, कलेक्टर को करना होता है रिवर्स बाइस। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। ये बताया था आपको खोल के, लेकिन इसको सिम्बॉलिकली हम लोग पढ़ेंगे ना, सिम्बॉलिकली हम लोग इसको ऐसे ही देखेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर आ गया, आया कि नहीं आया, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये हमारे पास एन पी और ये एन टाइप है। अब एन टाइप को हमने कनेक्ट करना है किस साथ, सॉरी एमीटर को कनेक्ट करना है किस साथ, एमीटर की फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है। देखिए सिंबल में गलती हमसे, हमने पी एरो हेड मेंशन नहीं किया, एरो हेड एमीटर पे आएगा, पी टू एन पे आएगा, ये हमने मेंशन कर लिया। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, एमीटर को ये एमीटर की लाइन होती है, एमीटर को कनेक्ट करेंगे हम एक बैटरी साथ जो कि होगी, जो इसको फॉरवर्ड बाइस करेगी। तो कैसे करेंगे, ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको बेस साथ जोड़ दिया। नेगेटिव टर्मिनल क्यों, क्या यहाँ पे एन पी एन है, दूसरी तरफ तब कलेक्टर है, कलेक्टर की रिवर्स बाइसिंग करनी है, इसलिए इस एन टाइप को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव नीचे देगा, और ये हमारे पास बेस साथ जुड़ गया। तो हमारे पास क्या हो गई, इसकी बाइसिंग हो गई एन पी एन की। अब हम देखते हैं किसकी बाइसिंग, पीएनपी की, पीएनपी हो चाहे एनपीएन, पहले एनपीएन हो। पहली वाली चीज़ तो हमने लाजमी करनी है कि ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। पीएनपी में एमीटर जो होगा वो पी होगा, बेस में एन होगा, और जो कलेक्टर होगा वो होगा दोबारा से पी, तो पीएनपी। अब एमीटर की फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है, अब पी क्या है, पॉजिटिव है। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप को कनेक्ट करते हैं किस साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये नीचे नेगेटिव आ जाएगा। और कलेक्टर को हम करते हैं रिवर्स बाइस, तो पी टाइप को किस साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। समझ आ रही है आप लोगों को, और ये इस तरह। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होगा, इसको कहते हैं वी बी बी, इसको कहते हैं वी सी सी। हम क्या करेंगे, वी बी बी को लेंगे थोड़ा सा स्मॉल वी सी सी। अब क्यों लेंगे ये भी आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह वीडियो की एंड में, लेकिन पता ज़रूर लगेगा आपको। वी सी सी को थोड़ा सा बड़ा लेंगे। अब बड़ा कैसे लेंगे, हम यहाँ पे 2 बैटरीज अटैच करेंगे, बस सिंपल सी बात है, 2 बैटरीज अटैच करेंगे। ये थोड़ी भारी होगी, इसकी किस्मत ये दिखा दिया आपको, ये थोड़ी बड़ी है, इसे कहते हैं VCC। तो ये हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हो गया। तो ये हमारे पास थी सारी की सारी उसकी ट्रांजिस्टर की, हमने बात की किसकी, ट्रांजिस्टर की सारी कंस्ट्रक्शन की। और अब वर्किंग की बात हम अब करेंगे। अब वर्किंग कैसे होगी, फिर मैंने कहा समझाने के लिए खोल के बनाया है। ये पीएन जंक्शन बेसिकली इतना होता है, 2 को कलेक्ट करेंगे तो हम 2 को जब मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इसी तरह का आएगा, या तो एनपीएन होगा या तो पीएनपी होगा। हमारा कंसर्न ज्यादातर एनपीएन के साथ है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे 4 बनाए हुए, यहाँ पे 4 3 नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए बताया कि ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, ये लाइटली डोप्ड है, इसमें लेस इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। हमने फिर से सारी बैटरीज लगा दी, इधर हम लोग रेजिस्टेंस भी लगाएंगे, इसकी रेजिस्टेंस RB है, इसकी रेजिस्टेंस RC होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो हमने एडिशनल कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे जो है वो है करंट्स, ये करंट्स। तो करंट्स कैसे हम लोग करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों हमने इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से लिया, ये सब आपको बताएंगे क्लियरली, ठीक है। इस सबको समझाने के लिए पहले आप लोग ये बात सुन लें कि होता क्या है। ये सारी वर्किंग है, अगला टॉपिक भी हम इसी में ही कवर करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं इसको। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VBB, ये VBB है, इसका नेगेटिव टर्मिनल will push the electrons in N to fill the holes of P। बड़े मजे की कहानी, अब सुनना है गौर से। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बैटरी इसको पुश करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल के पास जाएंगे, इन होल्स को फिल करेंगे। अब होल्स हैं पड़े थोड़े, आपको नजर आ रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने से होल्स हैं। तो जो बकिया इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, बकिया इलेक्ट्रॉन्स टप्पा मार के इसके पास ले जाएंगे। समझ आ गई। इसके नेगेटिव टर्मिनल ने इस इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, धक्का मारा, जिसकी वजह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने इसको फिल कर लिया, और जो चूंकि ये होल थोड़े से अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करें इनको, तो इसीलिए जो बकिया इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पास कर देंगे इधर N के पास। इसका ये मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VBB विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स
इन n में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग से पुश करेगा टू फिल द होल्स इन p। सपोज इफ वी सेंड मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द होल, अब जितने होल्स हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लगे, तो यही बात है सपोज इफ वी सेंड मोर इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स इन p दे विल मूव अक्रॉस द जंक्शन एंड मूव इन द n। वही मैंने बात की थी कि n में मूव कर जाएंगे। द करंट फ्लोन फ्रॉम एमिटर विल बी कॉल्ड आई। अरे भाई ये क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या कहते हैं, हम इसको करंट कहते हैं। तो यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो इसे हमने नाम दिया करंट का, और इस करंट का क्या नाम है, आई ई, क्योंकि ये एमिटर से निकला है। यहाँ से निकला है, एमिटर से निकला है, ये सिंपल सी बात है। अब हम लोग, हमारे पास एक सवाल आता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स को फिल किया था, थोड़े बहुत ही इक्का दुक्का इन इलेक्ट्रॉन इन होल्स को फिल किया था, क्या वो हमेशा इन्हीं में होल्स में ही रहेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। नो, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VBB विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम होल्स, दिस करंट इज कॉल्ड IB। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इक्का दुक्का थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा और ये सारे क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट कहते हैं। और ये करंट कौन सा है, B से IB है, क्योंकि ये बेस से निकला है और ये बहुत स्मॉल होता है। इससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा, यकीन माने, बस आपने सुनना है गौर से। फिर हमारे पास द इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड इन N are attracted by the positive terminal of VCC. This current is called IC. मजे की बात, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए थे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे यहाँ पर, अब वो क्यों आए थे, क्योंकि इस नेगेटिव टर्मिनल ने इसको पुश किया था। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को इसका पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे खींचेगा, तो इसी खींचने को हम कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे करंट, और एक करंट का कलेक्टर से निकला है, इसलिए हम इसको कहेंगे IC। ठीक है, VCC इनको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हम इस करंट को कहेंगे IC। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं अमूमन, वाई द साइज ऑफ एमीटर इज स्मॉलर देन द कलेक्टर। हमने बात की थी ना कि एमीटर मॉडरेट साइज होता है, कलेक्टर वेरी लार्ज होता है। तो भाई ये स्मॉल क्यों होता है, बनस्बत इसका तो स्मॉल ही होना, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर। जब एमीटर से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उन्हें कलेक्टर में तो आना, यहाँ पे आपको इसका साइज बड़ा लग रहा है, लेकिन बेसिकली इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन ये डोप्ड, यानी इसमें चार्जेस कम होते हैं, तो इसलिए इसका साइज ज़्यादा होता है, ताकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकें। तो ये इसकी रीजन है। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वाई डोपिंग इन N इज स्मॉलर देन द P। अब वही बात, सॉरी यहाँ पे स्मॉलर, वाई द डोपिंग इन एमीटर, सॉरी कलेक्टर इज स्मॉलर देन द एमीटर। तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा, वाई द डोपिंग इन कलेक्टर इज स्मॉलर देन द एमिटर। ना कलेक्टर की डोपिंग स्मॉलर देन एमिटर थी ना, तो इसका आंसर ये है बिकॉज द एमिटर हैज़ टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए क्योंकि एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स, भाई एमिटर में ही कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इधर वो तो सारे इधर ही पूरे हो जाएंगे, फिर इधर कैसे जाएंगे? इसीलिए इसमें हाईली डोप का मतलब होता है कि चार्ज ज़्यादा है, चार्ज इसमें N पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो अगर कम हो तो यही P में ही पूरे हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग इसके चार्ज ज़्यादा होता है। करंट मूव्स फ्रॉम लो रेजिस्टर टू हाई रेजिस्टर। मैंने यहाँ पे रेजिस्टर की भी बात की थी, यहाँ पे रेजिस्टर भी होता है। अब लो रेजिस्टर कौन सी होती है, जहाँ पे मोर करंट फ्लोज इन द फॉरवर्ड बाइस, इट मींस दैट रेजिस्टर इज लो, लेस करंट इज फ्लोड इन द रिवर्स बाइस, हेंस द रेजिस्टेंस इज हाई। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास RC जो होगा वो हाई रेजिस्टर होगा और RB जो होगी वो लो रेजिस्टर होगा। इसका मतलब करंट यहाँ पे ज़्यादा फ्लो करेगा, इसका मतलब IE का वैल्यू, IE का अमाउंट ज़्यादा होगा और यहाँ पे IC की अमाउंट कम होगी, क्योंकि ये जो है रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस में करंट बहुत कम फ्लो करता है, लेस फ्लो करता है, इसलिए यहाँ पे RC करंट लेस है, इसका मतलब रेजिस्टर ज़्यादा है। अब रेजिस्टर ज़्यादा है, इसका मतलब करंट लेस है, और करंट कौन सा IC है, इसलिए यहाँ पे IC भी कम होगा। इसलिए हमने कहा द करंट मूव फ्रॉम लो रेजिस्टर टू हाई रेजिस्टर, लो रेजिस्टर से हाई रेजिस्टर में करंट जो होगा वो मूव करेगा। अब हमारे पास अगला एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको एमीटर बेस्ड कलेक्टर ही क्यों कहते हैं? तो इसका इसलिए कहते हैं बिकॉज एमीटर एमिट्स द इलेक्ट्रॉन एंड कलेक्टर कलेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले ही बताया था कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ बेस में जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास उसमें चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम था। और एक और हमने सवाल किया था भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, वाई बैटरी इन एमीटर इज स्मॉल देन द बैटरी इन कलेक्टर। हमने कहा था कि भाई ये VBB छोटी क्यों है VCC से, बिकॉज कलेक्टर बैटरी हैज़ टू अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका तो काम सिर्फ पुश करना था ना, लेकिन इसको यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग है, उसके बावजूद इसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं, करंट को फ्लो करवाना है। रिवर्स बाइसिंग में तो करंट फ्लो नहीं होता ना, आपको पता, लेकिन हमने इस केस में करवाना है, हमें ज़बरदस्ती करवाना है, इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, ज़्यादा बैटरी होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इसलिए हमने इसको कहा करंट।
इसके अलावा जो हमारे पास बात आती है, अच्छा ये मैंने 2 फिगर्स बनाई हुई हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास नॉर्मली करंट जो फ्लो किया इस डायरेक्शन में हमें पता है, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एमीटर है, इसको आप वैसे ही एन समझ लें, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट की बात है, आपने इसको क्लियर करना है। और ये हमारे पास केस होता है कन्वेंशनल करंट में। कन्वेंशनल करंट में सिंपली यही बात होती है कि सारे करंट्स की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दो, इसमें इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ये कन्वेंशनल करंट की बात होगी। इसके अलावा हमारे पास 3-4 थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, आप इसको देख लेंगे। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब आई ई का मतलब है कि आई ई ज़्यादा है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, कितनी दफ़ा बताया है कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह हाईली डोप्ड होता है और हम लोग इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं तो कुछ बेस में आते हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन में आते हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा हुआ। और आई ई सबसे ज़्यादा होता है जो एमीटर से निकलता है करंट। इसके बाद कौन सा बड़ा करंट होता है, वो होता है आई सी, क्योंकि आई बी तो बहुत छोटा है ना, बेस 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है, उसमें से बहुत थोड़ा करंट निकलता है, तो इसलिए हमारे पास आई सी फिर सेकंड पे बड़ा आता है, आई बी सबसे स्मॉल होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इस पूरे चैप्टर का जो बहुत से एमसीक्यूज में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यूज में आता है, इसे हम कहते हैं आउटपुट गेन। इस बीटा को बेसिकली कहते हैं आउटपुट गेन, एंड आउटपुट गेन इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। और ये बस याद करने का फार्मूला थोड़ा बहुत ही, आप लोग इसको बस पक्के से इस फार्मूला को याद कर लें, एंड आई होप सो आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।